में बात करते हुए एडवोकेट कादरी जी ने फिर से एक बार नगर के शासक पर अपना आरोप लगाया। इस बार उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है जो सिकंदर मस्जिद के रिलेटेड है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्या ये आरोप लगा रहे हैं। सर नमस्कार। पहले तो आप हमारे चैनल में आए हैं, तो आप किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं सर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सत्यांश जो है पब्लिक की नज़र में ला रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है सेक्शन 19 पुरातन एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 और अमेंडमेंट एक्ट 2010 के सेक्शन 19 आप निकाल करके देखिए, उसमें क्लियर बताया गया है द प्रॉपर्टी विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद इन 100 मीटर नो कंस्ट्रक्शन शुड बी परमिटेड। ये कानून है। तो इस कानून को जब मानना ये देश के हर नागरिक का मूल फंडामेंटल कर्तव्य है। तो इस कानून के जरिए में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सिकंदर मस्जिद इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो जब अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो वही सिकंदर मस्जिद में मैनेजमेंट कमेटी वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कर रही थी, तो इसी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट ने सिविल कोर्ट से स्टे लेकर के वो काम को बंद करवाया। वो मैटर आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पार्ट ये एक आप अपने दिमाग में रखिए। दूसरी तरफ वहीं पर 6/8 के गरीब लोग अपने छोटे व्यापार करते हुए 50 साल से वहाँ पर थे। एडवर्स पोजीशन भी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो उनका मालिकाना हक तो नहीं होता, बट कब्जेदाराना हक उनका हो सकता था। कमिश्नर की ड्यूटी थी कि उनको प्रोटेक्ट करे। बट वहाँ पर उन्होंने रोड की वाइडनिंग का हवाला देते हुए, रोड वाइडनिंग का हवाला देते हुए उन्हें एकाएक ही सैटरडे नोटिस करके संडे के दिन डेमोलिशन किया। उसका चित्रीकरण आपने किया, संडे निकाल दिए। अभी इमीडिएट एक प्रपोज प्लान लाया है कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बीजापुर कि वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट पब्लिक यूज़ के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए बोल के। मेरा सवाल जिला आडलित से ये है, जबकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं होना ये कानून बोल रहा है। एक तरफ वही कानून को यूज करते हुए आप मस्जिद के कॉम्प्लेक्स को रोक दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ आप पब्लिक टॉयलेट को कंस्ट्रक्शन को अगर परमिट करेंगे तो ये कानून को झिंझोड़ा जाना होता है या नहीं होता है, ये मेरा सवाल है। और दूसरी बात है, कानून का उल्लंघन है या नहीं है। सर मैं आपको एक दूसरी सवाल पूछता हूँ कि महानगर पालिका का ये कहना है कि कई सालों से वहाँ जो दुकानदार वहाँ पर जो दुकान लगाए थे उन्होंने टैक्स नहीं भरा है। तो अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो वो तो गवर्नमेंट के लिए तो नुकसान ही होगा। इसका बहाना देते हुए महानगर पालिका ने वहाँ पे जो दुकान थे वहाँ पे हटाया गया। तो यहाँ पे इलीगल और लीगल क्या आता है, आप मुझे बता सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि वो लीगल है या इलीगल है। मान लीजिए कि महानगर पालिका का एनक्रोचमेंट ही लीगल है जी। बट मेरा सवाल ये है कि जब 10 फीट का जो रोड है, आपने किस बात पर वहाँ पर रिमूवल किया? रोड वाइडनिंग का। वहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि पब्लिक टॉयलेट के लिए रिमूवल किया जा रहा है। तो जब आप सक्षम प्राधिकार हो के अपनी जबान पर आप कायम नहीं हैं, तो जनता को आप कानून की परिभाषा सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब ने रिमूवल करना शुरू किया था तो उस वक्त आपने नोटिस में क्या दिया था कि रोड वाइडनिंग का काम किया जा रहा है और पब्लिक रोड में आपने एनक्रोचमेंट किया है। तो रोड को रोड रहने दीजिए। रोड पर टॉयलेट बनाना ये कौन सा कानून है? गैर कानूनी काम जब जनता कर रही है तो आप डोजर चला रहे हैं। जब गैर कानूनी काम अगर आप कर रहे हैं तो आप पर क्या चलाना, ये मेरा सवाल मीडिया से है। सर जी, आप ही ने बताया कि वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट का भी बांधा जा रहा है जो आगे दिनों में वो बांध दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बन जाएगा तो इसके खिलाफ आप क्या आवाज़ उठाते हैं और आपकी क्या मांग है? ऑलरेडी वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो कंपाउंड वॉल के एक्सटर्नल एरिया जो 10 फीट की रोड टूवर्ड्स ईस्ट टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, चारों तरफ से कोर्ट का ऑलरेडी कॉर्पोरेशन कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर है, कोर्ट की डिक्री है। अगर कोर्ट के ऑर्डर को ये उल्लंघन करके बना रहे हैं तो उसकी अदालत उसकी संगीन कॉग्निजेंस लेगा। अदालत उसके बारे में सोचेगा कि अदालत के फैसले की क्या वैल्यू है या नहीं है।
सर अभी पत्रिका सम्मेलन में आपने कहा कि नगर के शासक के लिए 400 करोड़ रुपए का भी सैंक्शन हुआ है और आप उसकी डिटेल भी मांग रहे हैं कि कहाँ पे खर्च हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है। क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि डिटेल में सर कि कब हुआ ये सैंक्शन? देखिए, मैं सीधी बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही के मीडिया के ज़रिए से नगर शासक बसनोड़ पाटिल यत्नाल सिविल हॉस्पिटल के एक कार्यक्रम में बोले कि मैं मुख्यमंत्री को अब आप शब्द बात करना छोड़ दिया हूँ और मुख्यमंत्री ने मुझे कहा है कि आप नहीं भाई, मुझको न तुम मुंह बंद करके बैठो, तुम्हें जितना ज़रूरी है पैसा देता रहूँगा बोल के। तो ये भी एक गंभीर योजना का विषय है। दूसरी बात, एमएलए जो 400 करोड़ रुपए लाया हूँ करके जो बोल रहे हैं, तो उसका कहाँ यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, करने वाले हैं, ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉरपोरेशन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और नगर शासक जो पैसा लाए हुए हैं, ये वही बता सकते हैं। मैं ना तो एमएलए हूँ, ना तो कमिश्नर हूँ, ना तो डीसी हूँ। मैं एक आम जनता हूँ। ये मेरा मौल्य हक है कि मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी पूछूँ। इस वजह से मैं आपके ज़रिए से पूछ रहा हूँ। जी धन्यवाद सर। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो अब तक हमारे साथ जुड़े रहे एडवोकेट कादरी जी, उन्होंने बताया कि जो वाइडनिंग का जो 10 फीट रोड का जो वाइडनिंग का इन्होंने काम को लिया है, उसको तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो रोड वाइडनिंग किया गया है वो रोड वाइडनिंग के ही राह लिए जाए और ना कि वहाँ पर कोई शौचालय का निर्माण हो। कैमरामैन अल्लाह बख्श के साथ मैं शशि।